भाजपा सोडून मतदान करा आणि गोरगरिबांच्या तोंडातून भाजपा विरोधात तिखट प्रतिक्रिया। भारत देशात वाढलेली महागाई, वाढलेली बेरोजगारी, सत्तेतील भाजपा सरकारचे शेतकरी विरोधी धोरण, अनेक उद्योगधंदे बंद पडले, तरुणांच्या हातचे काम गेले, सत्तेतील भाजपा सरकार मोठमोठ्या उद्योगपतींच्या हातातील बावले बनले असून इथे गरिबांचे कर्ज माफ होईना, मात्र अदानी, अंबानी, मल्ल्या, नीरव मोदी यासारखी कर्जे बुडवून पळून जायला भाग पाडणारे हे एकाधिकारशाहीचे, हुकुमशाहीचे सरकार परत नको, अशी भावना गोरगरिबांच्या तोंडातून येत आहे। शेतीच्या मालाला भाव नाही, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातील 500 शेतकऱ्यांच्या हत्या करणाऱ्या या पापी सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही। आपल्या सत्तेच्या काळात तर कर्नाटकातील भाजपा सरकारच्या एका महिला माजी मंत्र्यांनी हद्दच केली असून चिकोडी लोकसभा मतदारसंघातील निपाणी विधानसभा मतदारसंघामध्ये हिंदू समाजाची श्रद्धास्थानी असलेली अनेक मंदिरे नवीन बांधून देण्याच्या नावाखाली पाडण्यास भाग पाडली असून सदरची मंदिरे आज सुद्धा अर्धवट स्थितीत आहेत। मंदिरे बांधण्यास निधीच दिला नाही। निपाणी विधानसभेमधील मानकापूर या गावात 2 मंदिर आणि 2 समुदाय भवनाची कामे अर्धवट राहिली असून मानकापूरची जनता पूर्णपणे नाराज आहे। जलजीवन पाणी योजनेच्या नावाखाली गावातील रस्ते गेली 4 वर्ष उखडलेले असून जनतेचे हाल होत आहेत। जनतेने सुद्धा जलजीवनचे पाणी मिळवण्याची आशा सोडली असून पैशाच्या जीवावर आम्ही निवडून येऊ अशी त्यांची भावना झाली असून या निवडणुकीमध्ये त्यांना जनता त्यांची जागा दाखवेल, असे एका भाजपा विरोधी कार्यकर्त्याने आपले नाव न सांगता बोलून दाखवले। तो कोई परलोक से नया मंत्री उतर के आएगा क्या? अरे यार आप देखो, आप एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, आप कोई नया क्वेश्चन लाया करो। एक ही क्वेश्चन बोर हो जाता है यार बंदा, एक ही क्वेश्चन पूछते हैं यार। वही कहूँगा, आपकी बात और राकेश टिकैत जी की बात और बाकी जो किसान है सबकी बात, सवाल जवाब अधूरा रहता है। जवाब कोई अधूरा नहीं है। मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि बस आप लोग कहते हैं कि वोट बीजेपी को छोड़ के किसी और को देना है, तो देना किसको है भाई? किसी को भी दे दो, बस बीजेपी को वोट ना दो। नोटा में डाले हैं? नोटा में जिसको डालना है डाल दो, नोटा में डाल दो। किसानों के हाथ में किसको डालना है, पर बीजेपी को मत डालना। वो जो 500 किसानों की हत्यारी पार्टी है उसको नहीं डालना, जिसने 500 किसानों की शहीद जो हो गए उनके ऊपर 2 मिनट का मौन नहीं रखा। संसद में जो भी शहीद होता है, कोई भी नेता मरता है, भगवान न करे कोई नेता मर जाए, ठीक है, उसके लिए मौन रखा जाता है और रखा भी गया संसद में जो अब चल रही है, इसमें रखा भी गया। मैंने खुद देखा, मैं रोज देखता हूँ, इसमें रखा भी गया है। लेकिन जो भक्त तो लोग हैं, किसानों के लिए क्यों नहीं रखा गया? जो भक्त लोग हैं वो आपको किसान क्यों नहीं मानते? बोलते जो किसान हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं। हाँ। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप किसान ही नहीं है, मतलब नकली किसान है। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं? मवाली, हाँ, इसका मतलब नकली किसान है। हाँ, वो कहना चाहते हैं माओवादी। अगर देखो हम ये होते ना, मवाली, खालिस्तानी, जो भी कह लो तुम, ठीक है, जो भी कहिए, ये जो किसान है ना, अगर ये नकली किसान होता, खालिस्तानी होता, मवाली होता, तो एक किसान भी अगर शहीद हो जाता ना, तो ये यहाँ पे नहीं होते, ये सारे भाग जाते, ये सारे चले जाते। अगर ये असली किसान है, इसलिए यहाँ पे बैठा है, अपने हकों के लिए है यहाँ पे, और हम यहाँ पे बैठेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये मैं पूरे किसानों की तरफ से बोल रहा हूँ। आपका पूरा नाम क्या है? अंगद सिंह। आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर में मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, किसानों की सेवा करना चाहता हूँ। मतलब आना पॉलिटिक्स में ही चाहते? किसकी तरह? हाँ जी, किसकी तरह? किसी की तरह नहीं, चौधरी चरण सिंह, मैं अपनी तरह। जवाहरलाल नेहरू। देखिए, मैं जब बनूंगा ना किसान, जब मैं बनूंगा एक प्राइम मिनिस्टर, तो मेरे अंदर वो नहीं आएगा भाई मेरे पास दौलत है, शोहरत है, ये किसान गए भाड़ में। किसानों बात कर रहे हो? हैं? किसानों का राज चलेगा फिर पूरे देश में। जब भी कोई कानून आएगा, कुछ भी हम लागू करेंगे, तो पहले किसानों से पूछा जाएगा, किसानों की राय ली जाएगी, और जितने भी किसान नहीं है, जो लोग ये शहरों में रहते हैं, उनसे भी राय ली जाएगी। उधर एक मुद्दे बताइए देश में जो सबसे अभी अहम जरूरी है इस टाइम में। सबसे जरूरी देखिए किसान आंदोलन है,
फिर महंगाई है, ठीक है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, ये खास करके है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, ये जो बेरोजगारी, यस, बेरोजगारी और जो ब्लैक मनी का है वो छुपाया जा रहा है, वो प्रधानमंत्री बनना आपका बचपन का प्यार है अभी से? हाँ? बिल्कुल। हाँ। मैं किसानों की सेवा करना चाहता हूँ, हाँ। इसीलिए बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, अपना फील्ड बना रहे हैं पॉलिटिक्स में आने देखिए, को। अरे यार तुम ना, एक तो सारे रिपोर्टरों की प्रॉब्लम ये, कहीं भी घुमा फिरा के आना इस पे ही होता है, बीजेपी की पे, और इसको फंसाना होता है बस किसी को भी। सारे यही करते हैं। तो प्लीज देखिए, मुझे अपने हकों की बात कर रहा हूँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना होगा, मैं अपने दम से बनूंगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए होगी। अंधभक्त, हाँ। अंधभक्त में देखिए, अंधभक्त तो मैं किसानों का हूँ, राकेश जी और अंधभक्त ना कहें इसको, सबसे पहले तो अंधभक्त ना कहें। हाँ। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, उसकी वजह से ही रोटी मिलती है, उसकी वजह से ही हमें मिलती है, जो भी मिलता है, सब्जियां मिलती हैं, ठीक है। ठीक है। इसलिए ये किसानों को कम ना समझा जाए, इनको भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ठीक। और आप क्या पूछ रहे थे? हाँ जी। पार्टी कौन सा ज्वाइन करोगे? किसी की नहीं, मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। बहुत बढ़िया। नाम क्या होगा तुम्हारी पार्टी? वो आप देख लेना आगे चल के, अभी से क्यों बताया जाए सब कुछ। भाजपने पूर्ण वाट लावलेले भाजपला ना, मी तर म्हणते भाजपच्या उमेदवाराला दिसल तिथं आणायला पाहिजे. का मावशी एवढं का नाराज काय मग अहो, 400 रुपयाचा गॅस 1200ला झालाय. काँग्रेसच्या काळात 30 रुपये तोळा सोनं होतं, 70 रुपये तोळा सोनं झालंय. मुलींचे लग्न कसे करायचे? शिक्षण या खानापूर तालुक्यात पहिलीपासून शिक्षणाला पैसे भरावे लागतात. मग हे आमदार खासदार काय मेलेत काय? ना एवढं 1.5 3 लाख रुपये भेटतात. मग हे सरकारी शाळेमध्ये सुद्धा जुने वया पुस्तकं देतात. यांच्या बापाच्या घरातनं द्यावं लागतं यांना. मी तर म्हणते भाजपचा उमेदवार छोटा असो का मोठा दिसल तिथं आणील मी. या बातमीची अपडेट घेतली आहे हिरकणी न्यूजचे कर्नाटक संपादक बबन जामदार यांनी. चालू घडामोडींचे अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आपल्या हिरकणी न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा. बेल आयकॉनवर प्रेस करा आणि नोटिफिकेशन्स मिळवा.